बुद्धि विचार शक्ति का शिखर है। बुद्धि हमारी सर्वोच्च संपदा है। इस संसार में बुद्धि के बिना जीवन संभव नहीं। हमारी सीख, सोच, समझ, विश्लेषण व विवेचन का कौशल बुद्धि के साथ ही विकसित हुआ है। बुद्धि के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जो तथ्य बुद्धि के दायरे में आते हैं वे सभी हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। उन्हें समझने में ना कोई समस्या होती है, ना हैरानी होती है और ना ही हम चकित होते हैं। उन पर हमें किसी तरह का संशय, संदेह या भ्रम नहीं होता। जो इंद्रियों से दूर की दुनिया से आए हैं, उन्हें सुनकर हम चौंक पड़ते हैं। विश्वास ही नहीं होता, क्या ऐसा भी हो सकता है? और इस तरह हमें उन पर संशय पैदा होने लगता है। बुद्धि की सीमाओं में जो कुछ भी घटित होता है या घटित होने वाला होता है, वहीं तक हमारी पहुंच व समझ होती है। वहीं तक ही हम विचार कर सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं। बुद्धि की कुशलता उसके दायरे में आने वाली चीजों तक ही आबद्ध होती है। हाँ, अपने दायरे में वह अत्यंत कुशल एवं प्रभावी होती है। उसके अपने सारे चमत्कार अपनी सीमाओं तक ही सीमित है। जहाँ भी यह सीमा टूटती है, सीमा की दीवारें ढहती हैं, वहीं बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और उसे संशय होने लगता है। बुद्धि की व्यवस्था तभी होती है जब दूर की दुनिया से कोई संदेश आता है, कोई संप्रेषण होता है। इस तरह के संदेशों, वचनों एवं संप्रेषणों से बुद्धि अनभिज्ञ रहती है। सामान्य रूप से बुद्धि तो तभी सक्रिय होती है जब उसे इंद्रियां संदेश देती हैं। मन कुछ कहता है, इंद्रियों की पहुंच तक ही इसका विवेचन एवं विश्लेषण संभव हो पाता है। परंतु यदि इंद्रियों से दूर की चीजें आने लगती हैं, तब बुद्धि को विश्वास ही नहीं होता कि कोई तत्व इंद्रियों, मन एवं बुद्धि से परे भी हो सकता है। अर्थात यही है कि दुनिया केवल बुद्धि के दायरे तक ही सीमित नहीं है। इसके परे एवं पार भी बहुत कुछ है। बल्कि यूं कहें कि बुद्धि के पार ही वास्तविक दुनिया है, क्योंकि वहां पर भ्रांति एवं भ्रम की गुंजाइश कम होती है। वहां जो दिखता है वही होता है, आभासी नहीं होता। बुद्धि में ही तो द्वंद है और द्वंद के कारण विभाजन है। जो सत्य एवं तथ्य बुद्धि की दुनिया से बाहर के होते हैं, बुद्धि उनको पूर्ण रूप से नहीं देख पाती और उन्हें विभाजित कर देती है, खंडित कर देती है। वेदों में उच्चारित ऋषियों के मंत्र, गीता में कहे गए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचन, उपनिषदों की श्रुतियां इसी कोटि के हैं। ये सभी इंद्रियों से दूर की दुनिया के हैं। इस दुनिया तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है। इन्हें इंद्रियां देख नहीं सकती। यहाँ तक मन की कल्पना पहुंच नहीं सकती। बुद्धि के तर्कों या मतों में भी ये समा नहीं पाते हैं। ये सब सुदूर दुनिया के हैं। इन्हें मन के पार जाकर देखा समझा गया है। इन्हें बुद्धि की समस्त कर्म कुशलता के पार जाकर अनुभव किया गया है। उन सबको मन, बुद्धि एवं इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर जाकर समझा एवं अनुभव किया गया है। इसी कारण इस अनुभव की जब व्याख्या की जाती है, वह उसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो इसे सुनकर मन, बुद्धि एवं इंद्रियां इन्हें तत्काल अविश्वसनीय ठहराते हुए तत्काल नकार देते हैं। कहते हैं इसकी कोई संभावना ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इन पर भरोसा